सबसे पहली चीज, आपके पास कोई भी मोशन है, मोशन में आपको नेट फोर्स एम में बनाना है और फाइनली एक्सेलरेशन को किससे मैच करना है? ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहां पे हमने क्वेश्चंस किए थे। अब एक क्वेश्चन लिखो जिसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, अ ब्लॉक floating in a liquid is slightly displaced लिखा। फाइंड its time period। ओके, देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन काफी डिटेल में नहीं लिखवाया, लेकिन तुम मीनिंग समझ जाओगे जब इसे हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये सीन है, तुम्हारे पास ये एक लिक्विड है, डेंसिटी रो का, डेंसिटी देख लेना, सिग्मा वगैरह, रो 1 रो 2। हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे एक मास रख दिया, तो मास यहाँ फ्लोट कर रहा है। इस मास की शेप कैसी हो सकती है? दिस मास कैन बी अ क्यूबॉइड और अ सिलेंडर, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे साइड से देखेंगे तो ऐसे रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। अब देखो, मास m है, ये वाली जो हाइट है, दिस टोटल हाइट इज कैपिटल H। ये वाली जो हाइट है, इमर्स्ड है, लिक्विड के अंदर है, ये वाली हाइट स्मॉल h। इसके आंसर तीन अलग अलग फॉर्म में बता दिए जाते हैं, मैं तीनों फॉर्म डिस्कस करूंगा। ठीक, सबसे इजी वाली फॉर्म लास्ट में आएगी ऑफ कोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया A है, तो बताओ कितनी वॉल्यूम टोटल है, कितनी अंदर है? तो फॉर्मूला वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट या एरिया इनटू लेंथ, इसके अकॉर्डिंग तुम वॉल्यूम ले सकते हो। किसी को डाउट? ठीक है, तो ये तुम्हारी फिगर हो गई, इसे बना लीजिए प्लीज। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन एट ए टाइम, और आप देखेंगे हमारे आंसर थोड़े थोड़े फास्ट आने लग जाएंगे। बीच बीच में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी डिस्कस करूंगा। लगे रहो प्लीज, किसी पॉइंट में डाउट हो पूछ लेना, बता देना। ठीक, पहली बार मैं किसी जनरेशन को टाइम पीरियड इतना डिटेल में करवा रहा हूँ मेडिकल में। हाँ, रो लिक्विड बॉडी की क्या लेते हैं बच्चों? सिग्मा। ओके, करें स्टार्ट। अब वापस आइए, देखिए यहां पे दोबारा डायग्राम स्टार्ट करते हैं, तुम उसी के साथ टिके रहो। ये एक ब्लॉक है, फोर्सेस बताइए प्लीज। mg, ठीक, तो नीचे mg लगेगा, ऊपर पॉइंट फोर्स लगेगी, लेट जस्ट से बी नॉट। आई होप आपको पता हो, जब ये पानी में अंदर या कम या ज्यादा होगा तो पॉइंट फोर्स चेंज हो जाएगी, तो पॉइंट फोर्स को बी नॉट मान के चल रहा हूं। अभी ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो यही इसकी क्या हो गई, मेन पोजीशन हो गई। अगर ये एसएचएम करेगा तो इसी पोजीशन के अबाउट करेगा। कोई डाउट किसी को? फोर्सेस इक्वल रखवाइए। क्या कह सकता हूं मैं, mg और b नॉट इक्वल है, वैल्यूज पुट करूं। mg पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, रो v वॉल्यूम, एरिया इनटू, शाबाश, ये वाली हाइट जो पानी के अंदर है, स्मॉल h इनटू g। ये दिखा? इस इक्वेशन को मैं आगे यूज करूंगा, इक्वेशन आगे यूज होती है। ठीक है, अब इसके बाद मास को रखो जरा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्लीज। सिग्मा ए एच इंटू जी, ये एम जी हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है, कोई लफड़ा कुछ और? ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे, रो ए एच जी, जी से जी निकाल दो, क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एच इज इक्वल टू रो एच। ये दूसरी इक्वेशन, ये भी बाद में यूज होगी, अभी नहीं। ठीक, किसी को यहां तक डाउट? आइए,
आगे करते हैं। अब एक चीज देखिए, यहां पे जितनी इक्वेशंस मुझे चाहिए थी निकाल ली मैंने। एनीवन एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालें? नेट फोर्स एम है, तो मैंने क्या किया, ये बॉडी यहां थी, मैंने इसे नीचे एक्स और डिप कर दिया। आप ऊपर एक्स डिस्प्लेस कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस आइए, दोनों डायग्राम दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास लिक्विड लेवल है, ब्लॉक पहले ऐसे था, ब्लॉक को मैंने एक्स नीचे डिस्प्लेस कर दिया। तो आई होप आपको दिख रहा हो, ब्लॉक एक्स जाएगा नीचे। कोई डाउट किसी को? आप इस डिस्टेंस को वाई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एस एच एम हमेशा एक्स एक्सिस में लेके चलें। अब ये हाइट कितनी होगी? एच प्लस एक्स। तो बॉइंट फोर्स सेम रहेगी, बॉइंट फोर्स इंक्रीज कर जाएगी, mg सेम रहेगा। mg कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स? कांस्टेंट। व्हाट अबाउट बॉइंट? बॉइंट फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो आंसर में mg आएगा? नहीं आना चाहिए, ये वाला mg नहीं आएगा, mg किसी और तरीके से आएगा, ठीक है, वो स्टार्टिंग बॉइंट फोर्स की वजह से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बालकों, नेट फोर्स m में लगाओ, कौन सी फोर्स को बड़ा माने? बॉइंट फोर्स बड़ी है, कौन सी को बड़ा माने? mg। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है उसी डायरेक्शन की फोर्स को बड़ा लोगे तो प्रॉपर साइन के साथ आंसर आएगा। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा, नीचे x डिस्प्लेस किया लेकिन फोर्स ऊपर बढ़ गई, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन प्रॉपर साइन के लिए ऐसे करते हैं। बाकी आपको आइडिया हो जाएगा, आगे आप मुझे देख लेना, मैं भी रैंडमली लगा रहा हूँ, माइनस के लफड़े नहीं कर रहा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ mg माइनस पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू ma। मास सेम है, थोड़ा देख लेना प्लीज, मैं कैपिटल M सेम M से स्मॉल m दोनों सेम कर देता हूँ कई बार। लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए, हाँ भाई, mg माइनस पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला रो v g। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो रो ए एच जी आएगा। आपको स्टार्टिंग वाली इक्वेशन याद हो तो वो mg के इक्वल था, ठीक। तो जब इसे ओपन करेंगे ये वाली टर्म इसको कैंसिल आउट कर देगी। तो आई होप आपको फिर से याद आ रहा हो क्यों कांस्टेंट फोर्सेस नहीं दिखते, ठीक, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं सेकंड इक्वेशन में। आगे जब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आप नोटिस करेंगे एक ही क्वेश्चन से बात बना देंगे, दोबारा दोबारा डिराइव नहीं करना पड़ेगा, एक बार बस पैटर्न समझ लो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता पेपर किस टाइप का आ सकता है, इसीलिए मेरा सिलेबस इस बार सबसे स्लो है, ताकि तुम लोग थोड़ा ध्यान देते रहो। आओ, तो यहाँ पे क्या लिखें बच्चों? माइनस रो ए जी एक्स बाहर इज इक्वल टू एम ए। तो क्या आप देख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए एक्स, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये एस एच एम है। हाँ भाई, पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, एस एच एम प्रूव कर दिया तो बाकी अपने आप हो जाएंगे, तो आपको यहाँ प्रूव करने की नीड नहीं है कि ये पीरियोडिक है। अब ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, तो बच्चों ए को किससे कंपेयर करें? तो बताओ ऊपर से देख के ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? रो ए जी बाय एम, इतना आगे। हाँ तो बच्चों टाइम पीरियड क्या बना? 2 पाई रूट एम बाय रो ए जी। किसी भी बच्चे को डाउट? तो देखो इसमें एम और जी आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली एम जी नहीं आ रहा, तो एम जी वाली कांस्टेंट फोर्स नहीं है यहाँ, ठीक। तो ये हमारा पहला टाइम पीरियड हो गया। पीवाईक्यू में पूछा हुआ है इस केस में टाइम मास के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, वो देख लेना। अब वापस आओ, मास की वैल्यू रखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम प्लीज। तो मास को रखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कोई डाउट? कैंसल आउट करो, टाइम पीरियड क्या क्या फॉर्मूला बचेगा? सॉरी सॉरी, ये सिग्मा लिखना चाहिए था मुझे, सिग्मा एच बाय रो जी। ये टाइम पीरियड का दूसरा फॉर्मूला है, सेम सेम बट डिफरेंट, डिफरेंटली सेम। कोई प्रॉब्लम किसी को? यार तो नहीं रहा किसी के? ओके, करें आगे।
एक और फॉर्मूला बन सकता है, थोड़ा सा वापस आइए सेकंड या थर्ड इक्वेशन पे जो मैंने पहले लिखवाई थी, यहां सिग्मा एच रो एच के इक्वल था, रो को यहां ले आओ, ठीक। आपको याद हो तो सिग्मा एच रो एच के इक्वल था, रो को यहां ले आओ, क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर रूट एच बाय जी। ये फॉर्मूला सबसे इजी है याद रखने। एच कौन सी हाइट है, इमर्स्ड वाली हाइट, मेन पोजीशन पे कितनी हाइट इमर्स्ड, तो चीज वही है, उसे रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, चेंज करूं? क्वेश्चन लिखिए फिर। इफ द लिक्विड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if the liquid is slightly displaced, find time period of SHM. ओके, अगेन दीज आर केस स्टडीज, मैं पूरा आंसर नहीं दूंगा, अप्रोच दूंगा, ठीक। आपने अगर अलग अलग क्वेश्चन किए होंगे तो यही यूट्यूब किसी और एंगल पे, थीटा 30 60 ऐसे एंगल्स पे हो सकती है। करें स्टार्ट? आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, मैंने क्या किया, लेट जस्ट से इस साइड से ब्लो कर दिया, इस साइड से फूंक मारी, तो यहाँ का लिक्विड नीचे आएगा x, वहां का x ऊपर जाएगा, लेकिन यहां से। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं जितना ठीक है चीजों को अवॉइड करता हूं उतना वो चिपक। ओ ठीक है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है। हाँ भाई, आइए वापस। आई होप आपको दिख रहा हो दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसे लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये मेन पोजीशन थी ये वाली, लेकिन लिक्विड अब सिर्फ इतने लेवल पे है, यहाँ और यहाँ, कोई डाउट? हाँ भाई, सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, क्या यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होगा? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा? लिक्विड रेस्ट पे नहीं है, पास्कल्स लॉ स्टैटिक कंडीशंस में लगता है। यहाँ पे देखो, जितना लिक्विड यहाँ था उतना ही यहाँ था, लिक्विड मूव नहीं कर रहा था, ठीक। तो वापस आइए, देखो यहाँ लिक्विड बस इतने रीजन में है, यहाँ लिक्विड थोड़ा ज्यादा है, दोनों कनेक्टेड है, तो आई होप आपको पता हो ये वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पास्कल्स लॉ मत लगाना, ठीक। तो हमने डायग्राम में देखा कि यहाँ कुछ प्रेशर है, यहाँ कितना होगा पी नॉट, यहाँ कितना प्रेशर होगा ऊपर, यहाँ कितना है पी नॉट, और ये हाइट कितनी है 2x है, x नहीं ये 2x है, दिखा सबको? यहाँ प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, कोई डाउट किसी? कौन सा प्रेशर वापस इसे फोर्स कर रहा है वापस से आने के लिए? ये वाला, पी नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड, ये वाला एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे पास कितना हुआ रो जी 2x, कोई डाउट? प्रेशर फोर्स फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा एरिया, पाइप का, ट्यूब का, कोई डाउट? हाँ भाई, कौन सा लिक्विड एसएचएम करेगा?
सिर्फ ये सारा लिक्विड। सोचो, ये आपने ऐसे भेजा, फिर ये सारा लिक्विड ऐसे वापस आएगा, फिर ये ऐसे करेगा। सारा लिक्विड एसएचएम कर रहा है, सिर्फ हाइट वाला नहीं, ये वाला बीच वाला भी सारा एसएचएम में पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो एक चीज आपने देखी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहां मैंने प्रॉपर साइन नहीं लिए, आप खुद सोचो, ठीक, देख लेना। अब नेट फोर्स एम में रख दो, फोर्स को एम में रख दिया, इसे आगे भेज दो, रो जी ए टू बाहर एक्स यहां, कोई डाउट? कौन सा मास है ये? टोटल मास, लिक्विड का सारा मास जो एसएचएम कर रहा है। नेक्स्ट, तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? 2 रो ए जी बाय एम। इससे आगे तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, इससे आगे मेरा कोई काम नहीं। किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो बताओ, ठीक है? ये आंसर नहीं रटे जा सकते, मेरे नहीं रटे हुए हैं, तुम रट सकते हो तो अलग बात है। एक तो इनके रिपीट होने के चांसेस भी कम है, और ये सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए है। ठीक है, क्या बालक, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने इस क्वेश्चन में साइन लिए ही नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है ये नीचे ही आएगा, ठीक? तो इस बार अगर हमें पहले से आइडिया है तो हम मैग्नीट्यूड्स पे ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ साइंस। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ठीक? तो साइन लेना चाहता है तो लूं, बोल। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे। अब थोड़े रैंडम एसएचएम्स में चलते हैं। अ टनल इज डग, a tunnel is dug across diameter of earth, across diameter of earth. Find time period of a mass dropped in it. देखा? देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्या है? ग्रेविटेशन चैप्टर, आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो, ठीक? तो आइए, ये हमारे पास अर्थ है लेट जस्ट से, और हमने एक टनल को दी ऐसे, ओके? अब आपने क्या किया, लेट जस्ट से यहां से एक मास को रिलीज कर दिया, स्मॉल एम, सॉरी, अर्थ का मास एम, रेडियस आर, यहां से एक मास को ड्रॉप कर दिया। ये मास अर्थ के बाहर है, तो इसकी लोकेशन ये है, स्मॉल आर, ठीक? लेकिन इस पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे। तो इस मास पे अगर मैं नेट फोर्स लगाऊं, तो नेट फोर्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट में x नहीं ले रहा हूं, r ले रहा हूं। ऑफ कोर्स, आई होप आपको याद हो, मैंने बार बार कहा था माइनस का साइन आता है। क्या ये एसएचएम है? ये एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वापस आएगा बच्चे, ये ऐसे है, अब ये इतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा, ये ऐसे करता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ फोर्स आर के प्रोपोर्शनल नहीं है, एसएचएम एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वो कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो अगर मैं इसे बाहर से छोड़ूंगा, अर्थ के बाहर से, तो ये एसएचएम नहीं करेगा, ठीक? ऐसे क्वेश्चन तुम देख लेना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में दोबारा से, कि वो बाहर से एसएचएम क्यों नहीं करता। क्योंकि अब ये मोशन कैसा होगा वैसे एनीवन? ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम नहीं है। इसी क्वेश्चन को अब दोबारा देखते हैं। व्हाट इफ बॉडी को अंदर से प्रोजेक्ट करें या अंदर से रिलीज करें? तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी को यहां से रिलीज कर दिया, ये बॉडी आर डिस्टेंस पे है,
यहां से। तो आइए इस केस में देखिए फोर्स कितनी होगी। फोर्स एक चार्ज पे क्यू ई होती है, याद आया? एनालॉजी बैठाओ। तो फोर्स एम ई होगी। एम ई इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो वैसे ही एनालॉजी से बताओ, किसी बच्चे को डाउट? ठीक, तो फोर्स को एम में रखो, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारा आएगा माइनस जी एम बाय आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू आर। एसएचएम है, अर्थ के अंदर से रिलीज कर रहे हैं तो एसएचएम है, बाहर से रिलीज कर रहे हैं तो ऑसिलेटरी है। किसी बच्चे को डाउट हो क्यों ऐसा हो रहा है? एनीवन? करें आगे? ओके, हाँ बच्चों, ये एसएचएम है। टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब। आई होप आपको याद हो, जीएम की वैल्यू हम ग्रेविटेशन में बार बार जी आर स्क्वायर रख रहे थे, तो इसे क्या कहेंगे? बाय आर। टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाय जी। किसी को वैल्यू याद है इसकी? 84.6 मिनट्स, नियरली 85 मिनट्स। तो इतना टाइम पीरियड आएगा। एनीवन, अगर इंडिया से हम एक डायमेट्रिकली अपोजिट टनल खोद दें तो कौन से देश में या किस डायरेक्शन में जाएंगे? अमेरिका में कहा? और कौन सा अमेरिका, नॉर्थ साउथ या यूएसए? हम देखो यूएसए वाले अमेरिका में नहीं जा सकते क्योंकि दोनों नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यूएसए यहाँ है, इंडिया यहाँ है, डायमीटर ऐसे जाएगा। तो हम साउथ अमेरिका में ये जो एक चिले कंट्री है, या तो उसमें जाएंगे या पैसिफिक ओशन में जाएंगे। क्विक क्वेश्चन, अगर मैं यहां से जंप मारूं थ्योरेटिकली तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आधा, 42 पॉइंट कुछ मिनट। रीजन, ये जाके वापस आने का टाइम है 85 मिनट। टाइम पीरियड पूरा होता है, सोचो। और लोग प्लेन्स वगैरह में जाते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। एक तो टनल अपने वेट की वजह से ही कोलैप्स हो जाएगी, दूसरा अर्थ के बीच में लावा वगैरह, उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज देख लेना। ये फास्टेस्ट मोड है, लेकिन स्पीड इसमें इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, आई थिंक 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, कि बॉडी के पार्ट्स ही अलग हो जाएंगे। तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड if tunnel is dug, if tunnel is dug across any chord of earth, any chord, देख लेना अर्थ में कोड आ रही है, अर्थ में चौड़ आ रही है, एनी chord of earth। क्या आंसर होगा एनीवन? यही आंसर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता डायमीटर क्या क्रॉस खोदा है या कोड। कोड पता है, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक, तो देखिए ये आपके पास क्या है, अर्थ है। इस बार हमने टनल ऐसे खोदी है, यहां कहीं अर्थ का सेंटर है। ये जो टनल है, यू विल हैव टू अज्यूम ये टनल स्मूथ है, तो इसमें एक पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम कर सकता है, कोई चॉइस नहीं है। एनीवन, मेन पोजीशन कौन सी है? मेन पोजीशन कौन सी होगी? मेन पोजीशन ये है, ठीक।
मेन पोजीशन ये होगी, ये देखो mg लगेगा लेकिन नॉर्मल भी लगेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक, सॉरी mg डैश, ग्रेविटी कुछ अलग होगी। तो ये हमारी मीन पोजीशन है। एसएचएम कैसे निकालते हैं एनीवन? मेन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो, मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, लेट जस्ट कॉल दिस डिस्टेंस एज x। यहां पे मैंने मास रख दिया, एनीवन mg कहां लगेगा? नीचे सेंटर की तरफ, तो mg इस डायरेक्शन में लगेगा। लेट जस्ट से ये वाला डिस्टेंस r है, तो इसे mgr कह देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान से देखो, ये हमारा ब्लॉक है, यहां मेन पोजीशन है। ब्लॉक पे फोर्सेस दिखाइए प्लीज। mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे। लेट जस्ट से किसी एक एंगल को थीटा मान लो, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ठीक, तो ये डिस्टेंस r था, ये डिस्टेंस x था। क्या मैं कह सकता हूं x r cos थीटा है? कोई डाउट किसी को? mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? ये नॉर्मल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? किस बच्चे को डाउट है प्लीज बोलिए। ज्यादा हाई फाई करवा रहा हूँ क्या क्वेश्चन? ठीक है, सॉल्व मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ अप्रोच देखो। रेयर चांस है कि तुमसे कोई डेरिवेशन पूछेगा डिटेल में, लेकिन एक एक स्टेप अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग चलने लग जाएगा। अब वापस आइए। हाँ भाई, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी है? mg r cos थीटा इज इक्वल टू m में कर दो। माइनस का साइन नीड नहीं है, ये इस साइड है, ये x है, ये इस साइड फोर्स है। आई होप सबको दिख रहा हो। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस ही लेके आना चाहती है, तो माइनस का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। m से m कैंसल आउट कर देना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर x या r, ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m सॉरी जी आर, हाँ भाई ग्रेविटी अंदर, जी एम आर बाय आर क्यूब कॉस थीटा। कोई डाउट? x की वैल्यू r cos थीटा है, याद है ना? सॉरी, हाँ x की वैल्यू r cos थीटा ही थी, तो ओमेगा की वैल्यू जी एम बाय आर क्यूब आएगी या फिर g बाय आर आएगी। तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है? तो बच्चों कोई भी कोड हो इंक्लूडिंग डायमीटर, टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट r बाय g ही रहेगा, याद रह जाएगा। रीजन कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए प्लीज, रेटी प्लीज। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? A charge is displaced. A charge is displaced along axis of charged ring. Along axis of charged ring. देखा? Find condition of SHM. Find condition of SHM. हाँ बच्चों, ये आपके पास एक रिंग है, इसकी एक्सिस पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, क्या ये ऑसिलेशन करेगा? देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे आगे डिस्प्लेस किया। आई होप आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है,
0, तो सेंटर क्या रहेगा हमारा, मेन पोजीशन रहेगा। मेन पोजीशन में कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए इक्वेशन मैंने नहीं बनाई, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, आगे में ले गया यहां तक, फोर्स कहां लगेगी, बाहर की तरफ ही, ऑसिलेटरी है तो एसएचएम नहीं हो सकता। आई होप आपको दिखा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल तो ये भाग ही जाएगा। ऑसिलेशन में क्या होता है, ये वापस रिस्टोर होना चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, तो किसी एक चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन। ठीक, तो इस चार्ज को हमें क्या लेना होगा, -q। कोई भी डाउट किसी बच्चे को, यहाँ ये चार्जेस अपोजिट नेचर के क्यों है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, किसी को फॉर्मूला याद हो, k q x ओवर, कोई डाउट किसी को, ओके तो बच्चों एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, वैल्यू रखो। क्या ये एसएचएम है बालकों, एक ही एक्स होना चाहिए और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक एक्स ऊपर एक एक्स नीचे, क्या ये एसएचएम है, नहीं है। क्या ये ऑसिलेटरी है, सोचो, ये ऑसिलेटरी है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे, दोनों साइड ऐसा ही रहेगा, तो जैसे ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा फोर्स इसे वापस सेंटर की तरफ खींचते ले जाएगा। तो यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्स है, और आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो ऑसिलेटरी होगा, बेशक सिमेट्रिक ऑसिलेटरी ना हो लेकिन ऑसिलेटरी होगा। क्या ऐसी कंडीशन ऐड करे कि एसएचएम हो जाए, यहां सिर्फ एक्स होना चाहिए, नीचे वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, आर बहुत बड़ा हो या डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, बात वही है, इफ ओके। तो जैसे ही मैं ये कंडीशन ऐड करूंगा क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू -k/q/x ओवर r क्यूब, ये बचेगा। फोर्स को एम ए रख दो, एम किसका मास होगा एनीवन, चार्ज का, ठीक है, जो एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल का मास है, रिंग का नहीं है, रिंग फिक्स्ड है, ठीक, रिंग मूव नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखना पड़ेगा। अगली अप्रोच, एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो और टाइम पीरियड निकाल दो। इसका टाइम पीरियड अगेन मुझे याद नहीं है, मैं डिराइव करना पसंद करता हूँ, और तुम में से कोई रट सकता है तो बल्ले बल्ले, शावा शावा, लेकिन आई थिंक डेरिवेशन ही याद करना ज्यादा बेटर है। चार्ज को फेंके कि वो आर पार हो जाए, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, वो क्वेश्चन अलग है, यहाँ एसएचएम की कंडीशन है। क्या हुआ, चौंक गए, परेशान हो गए, और ले 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 बच्चों, करें आगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ एक बॉल फंसी हुई है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, इस बॉल को स्लाइटली नीचे करूंगा तो कोई एयर बाहर भी नहीं निकलेगी, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम कंटेनर की कम हुई, ठीक, प्रेशर ज्यादा हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रेशर ज्यादा इसे वापस ऊपर फेंकेगा, ये ज्यादा ऊपर चले जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, वापस नीचे आएगा, और ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस करने लग जाएगा। वो ऑसिलेशन एसएचएम होंगे या नहीं होंगे, हमें ये चीज ढूंढनी है। कोई डाउट किसी को, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में भी 2013 में हमारे वाले पेपर में, और मैं उसे छोड़ के आया था, याद है मुझे वो दिन, और जब मैंने घर पे आके देखा तो मैंने देखा वो डायमेंशन से ही हो जाता इधर उधर करके, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, वो जो क्वेश्चन आया था वो एडियाबैटिक प्रोसेस में था, अप्रोच सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पीवी कांस्टेंट, वहां पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये आपके पास नेक है एक कंटेनर की, और इसमें आपने एक बॉडी को फंसा रखा है, लेट जस्ट कॉल इट मेन पोजीशन। आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन में हमें प्रेशर वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यूज नहीं दे रखी, तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
डेटा के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक। एनीवन, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, किसी को याद हो? प्रेशर के इक्वल। तो जस्ट इन केस प्रेशर ना दे रखा हो, बल्क मॉडुलस दे रखा हो, तो ये चीजें आपको खुद सोच लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉल है, मैंने उस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आपको पता हो, स्टार्टिंग के इक्वेशंस कैंसल आउट हो जाती हैं, तो मैं सीधा यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट अप्रोच यूज करते हैं। मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, आई होप सबको दिख रहा हो, यहाँ वॉल्यूम चेंज हुई है। एनीवन, वॉल्यूम होती है एरिया इनटू हाइट या लेंथ वटएवर, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा यहाँ, एरिया इनटू एक्स, चेंज हमारा एक्स है ना, तो वॉल्यूम में ए एक्स का चेंज आएगा। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो प्लीज बताइए। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए यहां पे, आई होप आपने नोटिस किया हो, आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ। कोई डाउट? मुझे डेल्टा वी चाहिए, जल्दी से बता दो क्या मेथड यूज करें। शाबाश, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। आप देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1, माइनस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हम एरर नहीं निकाल रहे, एरर निकालते टाइम मैक्सिमम एरर लेने के लिए हम सारे साइन प्लस ले लेते हैं। हम यहाँ इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज में पावर बाहर आती है। एरर वाले चैप्टर में भी जेईई मेंस में देख लेना, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर है, तो आपको साइन लेने पड़ेंगे। बाकी जब वो चैप्टर करेंगे उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। तो माइनस का साइन आएगा। वैल्यूज पुट करवाओ। प्रेशर होता है फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया सॉरी, तो चेंज इन प्रेशर होगा नई नेट फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, ठीक, तो इसका एरिया हमें ए दे रखा है, नेक का एरिया, ठीक। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर इज इक्वल टू, हाँ भाई, डेल्टा वी कितना है, ए एक्स। यहां मुझे स्मॉल ए ही लिखना चाहिए था, क्वेश्चन में स्मॉल ए दे रखा था, ए एक्स लिख दिया। आई होप माइनस का साइन ना भी लूं तो सबको आइडिया है क्या, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो ये क्या होगा, एस एच एम होगा। फोर्स को एम में रखो, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, प्रेशर एरिया स्क्वायर एक्स, ओ एक गड़बड़ कर दी मैंने, एक्सेलरेशन को किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो। एक्सेलरेशन के सिंबल क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन का ए सिंबल था, डब्ल्यू सिंबल था, एफ सिंबल था, एक्सेलरेशन के ये सिंबल्स और होते हैं। हाँ 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 हाँ, जाने दो, एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं वरना लफड़े पड़ेंगे। तो कैपिटल ए, वरना मैं कैंसिल आउट करने वाला था, इज इक्वल टू, बोलो कोई बोलो क्या आंसर आएगा, ये आया। ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर है, एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी में?